सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। आज बोधिसत्व कबीर साहब की जयंती है। आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बोधिसत्व कबीर साहब बहुत ही खास शख्सियत रहे हैं। उनके बारे में वीडियो बनाना मुझे लगा कि ज़रूर बनाना चाहिए। तो कुछ कबीर साहब के बारे में खास बातें जो कि आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी समझी। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म के बारे में। तो कबीर साहब का जन्म का जो दिनांक यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक फिक्स डेट यानी उसकी कोई फिक्स तारीख अभी पुष्टि नहीं है। जितनी भी तारीखें हैं, जितने विद्वानों ने खोज की है, रिसर्च की है, सब लगभग में ही पाई जाती हैं। 1400 ईस्वी से 1450 के लगभग तक सारे विद्वान जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी, जिन लोगों द्वारा उन पर पुस्तकें लिखी गई, 1400 से 1450 ईस्वी तक उनका जन्म और 1500 से 1550 ईस्वी के लगभग तक उनकी मृत्यु के बारे में लिखा गया है। लगभग 90 से 110 साल तक का उनका जीवन काल अनुमानित है। उनके जो व्यक्तित्व के बारे में खास बातें हैं उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि धैर्य के साथ इसको पूरा जरूर देखें। सबसे पहला तो है कि वो गृहस्थ नहीं, एक विरक्त व्यक्ति थे, ऐसा पुस्तकों में पाया गया है। खासकर सम्यक प्रकाशन की पुस्तक जो लिखी गई है सचित्र जीवनी, उसमें पूरा एक टाइटल दिया गया है। सम्यक प्रकाशन की पुस्तकें हम लोग जानते हैं भली भांति के बहुजन साहित्य, जो बहुजन महापुरुषों के बारे में जो रिसर्च किया गया है, लिखा गया है, सबसे प्रमाणित विश्वसनीय सम्यक प्रकाशन की है। और उनको अनपढ़ कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि केवल कागजी शिक्षा या अक्षर ज्ञान होना ही शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान तो शिक्षा एक सीमित नहीं है, व्यापक है। शिक्षा एक सीमित शब्द ना होकर व्यापक है, और शिक्षा जरूरी नहीं है कि विद्यालय से ही मिले या विद्यालय में ही दी जाए। फिर भी जहाँ तक अक्षर ज्ञान की बात है तो अक्षर ज्ञान के बारे में भी कबीर साहब ने वर्णमाला के अक्षरों की व्याख्या की है। हर अक्षर के बारे में अलग अलग उन्होंने लिखा है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वो अनपढ़ नहीं थे। और एक चीज उनके बारे में खास है कि रामानंद के शिष्य होना तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि उनकी विचारधारा और रामानंद जी की विचारधारा में कहीं मेलजोल नहीं खाता, न उनकी परंपरा में मेलजोल खाता है। राम के उपासक हैं कि नहीं, ये चीज भी उनकी शिक्षाओं से, उनकी शैली से और उनके व्यवहार से, आचरण से तार्किक सटीक बैठती भी नहीं लग रही है। और सृष्टि को उन्होंने अनादि व अनंत माना है। उनका मानना था कि सृष्टि का कोई रचयिता नहीं है, ना ही सृष्टि नष्ट होने वाली है। और उन्होंने अपनी साखी व शब्द में बीजक में उदाहरण भी दिया है कि इस चीज पर बहस करना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि बीज पहले आया कि वृक्ष, या मुर्गी पहले आई कि अंडा। इस चीज का उत्तर देना संभव नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे, मुर्गी के बिना अंडा संभव नहीं है, अंडा के बिना मुर्गी संभव नहीं है, वृक्ष के बिना बीज संभव नहीं है, बीज के बिना वृक्ष संभव नहीं है। तो इस बहस में पढ़ना ही उचित नहीं समझ रहे हैं कबीर साहब। और उनके ऊपर एक और मिथक बनाया गया है कि वो नारी के निंदक हैं, तो ऐसा भी नहीं है, नारी के निंदक नहीं है। स्पष्टवादी हैं, मानवता के पक्षधर हैं, छुआछूत के विरोधी हैं, वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, और मुसलमानों को भी हिंसा से दूर रहने के लिए, हिंदू मुसलमान जितने भी पंथ के लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, सभी को बुराइयों से दूर रहने के लिए, अकुशल कर्मों को छोड़ने के लिए और कुशल कर्मों को अपनाने के लिए कबीर साहब अपनी वाणियों में कहते रहे हैं। और ये भी कहते रहे हैं कि मानवों को सारे संशय और भ्रम छोड़ देना चाहिए और ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं। उन्होंने अपनी वाणी में भी स्पष्ट कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहा। अब थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से ये करना चाहते हैं कि बुद्ध और कबीर वाणी में समानता क्या है। सतनाम सिंह एक लेखक हुए हैं, उन्होंने काफ़ी महापुरुषों के बारे में शोध किया है, कुछ बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। सम्यक प्रकाशन की पुस्तकों में रविदास जी के बारे में और कबीर साहब के बारे में बहुत शोध किया गया है, और पाया गया है कि रविदास जी की वाणी में और कबीर साहब की वाणी में
गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा पूरा असर है। और इसका एक शोध भी किया गया है। क्रमिक अध्ययन करने पर हम लोग पाते हैं कि बुद्ध के मार्ग के जो अनुयायी थे, कालांतर में वो कई भागों में बढ़ते गए, हीनयान, महायान, कई संप्रदाय बने। तो उसी का एक क्रम, उसी क्रम में एक संप्रदाय हमको मिलता है, सहज संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय में बहुत सारे साधु संत हुए हैं, उसी में कबीर साहब, रविदास जी और उनके समकालीन में अनेक संत आते हैं। यानी वो जो बौद्ध के मार्ग की जो परंपरा थी वो परिवर्तित होते 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 एक सहज संप्रदाय तक आ गई, लेकिन उसका मूल रूप खोजने पर हमें समझ में आता है, अध्ययन करने पर पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध की ही बात थी वो कबीर साहब ने और रविदास जी ने अपनी शैली में कही, अपनी स्टाइल में कही, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कही। तो जो बुद्ध का जो मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, दुखों से मुक्ति का मार्ग है, और कबीर साहब की जो शिक्षाएं हैं वो पूरा उसी के अंतर्गत हैं। उससे बाहर हमें कुछ भी उनसे हटके या नया उसमें कुछ नहीं मिलेगा। केवल कहने की शैली और बात बताने की शैली, भाव, थोड़े शब्द और भाषा का अंतर मिलेगा, उदाहरणों का केवल अंतर मिलेगा, लेकिन मूल बात वही है। और इसको हम लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे बुद्ध की शिक्षाओं में मूल मूल बातें हैं, जैसे आर्य सत्य। आर्य सत्य में बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण हो सकता है, और निवारण हो सकता है तो निवारण के उपाय भी हैं। तो आर्य सत्य को अपनी शैली में कबीर साहब ने बताया। दुख को माया से जोड़ रहे हैं कि माया की वजह से आदमी दुखी हो। माया का मतलब अज्ञानता। और गौतम बुद्ध ने भी दुख की जो कारण है उसको तृष्णा और अज्ञान बताया कि अज्ञानता से तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा से आदमी दुखी होता है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? माया मरी ना मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर। माया, अज्ञानता और माया की वजह से आदमी दुखी होता है, ये चीज कबीर साहब भी कह रहे हैं। और आर्य सत्य के बारे में अपनी ही भाषा में कबीर साहब और क्या कह रहे हैं? सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी कबीर साहब की जो कहने की भाषा है उसको थोड़ा समझने में समय लगता है, उसकी व्याख्या करने में, समझने में समय लगता है। और कई जगह कबीर साहब ने कहा भी है कि एक अचंबा हमने देखा, मुर्दा रोटी खाए, तेरे से वो बोलत नहीं है, मारे से चिल्लाए। तो ये कहने की शैली होती है हर विद्वान की और हर व्यक्ति की। और आर्य सत्य के बारे में, दुखों के बारे में आगे और कहते हैं कबीर साहब कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो ये जो बुद्ध का जो ज्ञान मार्ग, जहाँ से कल्याणकारी मार्ग, मुक्ति का मार्ग शुरू होता है आर्य सत्यों से, उससे जुड़े हुए कबीर साहब की कुछ वाणियाँ हैं, वचन हैं। अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो ऐसी बहुत सारी उनकी वाणियाँ और वचन हैं जिनमें बहुत सारी समानता है बुद्ध की शिक्षाओं की। मैंने तो अभी इस पर थोड़ा सा ही होमवर्क कर पाया है, इसको थोड़ा सा ही सामग्री में एकत्र इसके बारे में कर पाया हूँ। तो आर्य सत्य के बाद गौतम बुद्ध का है विशुद्धि मार्ग, यानी पंचशील मार्ग, अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग। विशुद्धि मार्ग में उनका पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियान, यानी हिंसा ना करना, हिंसा से दूर रहना, अहिंसा के मार्ग पर चलना। इसके बारे में कबीर साहब भी कहते हैं, दुर्बल को न सताइए, ताकि लागी हाय, मरी खाल की धोकनी, लोह भस्म हो जाए। तो देखिए वाणी में कितनी समानता है मूल भावना में। वो भी गौतम बुद्ध हिंसा से दूर रहने की शिक्षा दे रहे हैं, वो कबीर साहब भी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा दे रहे हैं। केवल शब्दों का, भाषा का और बताने की और प्रस्तुत करने की स्टाइल का केवल अंतर है। गौतम बुद्ध का दूसरा शील है अदन्नदाना वीरमणि, यानी चोरी से दूर रहना है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, पर नारी राता फिरे, चोरी बढ़ता खाई, दिवस चार सरसा रहें, अंत समूला जाए। यानी पर स्त्री और चोरी, यानी पर स्त्री के पीछे जो घूमता है और चोरी का जो खाता है, वो 4 दिन तक तो मान लीजिए प्रसन्न रह सकता है, लेकिन अंत समूला जाए, यानी अंत में समूल उसका नाश निश्चित है, नुकसान निश्चित है। शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन लास्ट में दुखकारी निश्चित है। और तीसरा शील है गौतम बुद्ध का कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियानि, यानी मैं व्यभिचार, काम वासना से दूर रहूंगा। इसके बारे में कबीर ने अपनी शैली में, अपनी वाणी में कहा है, पर नारी पर सुंदरी, बिरला बंचे कोई, खाता मीठी खांड सी,
अंत्यकाल विष हुई। यानी कबीर साहब ये कह रहे हैं कि पर नारी पर सुंदरी से लोग बच नहीं पाते हैं, बचना कठिन है। ये एक मोह है, आसक्ति है, ये आकर्षण है, इससे बचना थोड़ा कठिन है। लेकिन खाता मीठी खंड सी, जब पर नारी से आप संपर्क करते हैं, उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, तो उस समय आपको एक सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन अंतकाल विष हुई, अंत में वो विष समान होना निश्चित है। और बुद्ध का जो चौथा सील है मुसावादा बिरमणि, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। देखिए कितनी समानता है। यानी ऐसा बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, जो अपने आप के लिए भी कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए भी कल्याणकारी हो। और बोली के बारे में ही, यानी वाणी के बारे में, जो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी है और पंचशील में चौथा सील है, बोली के बारे में कबीर साहब आगे बोलते हैं, बोली एक अमूल है सो कोई जाने बोल। बोली एक अमूल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। यानी बोली एक अमूल चीज है, इसको जो बोल के जाने वो एक बड़ी बात है। बोलने से पहले हिये के तराजू में, यानी हृदय के तराजू में तोल लेना चाहिए, तब शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। यानी उसका भावार्थ है कि प्रिय बोलो, कल्याणकारी बोली। और जो पांचवा सील है सुरा मेरे मध्य पमादिठाना बेरमणि शिक्षा पतन समाधियानी, यानी कच्ची पक्की शराब, नशीले मादक द्रव्यों से, जुए के प्रमाद के स्थानों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ऐसा गौतम बुद्ध गृहस्थ लोगों से कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अवगुण कहूँ शराब का आप आपा अहमक साथ, अवगुण कहूँ शराब का आपा अहमक साथ, मानुष से पशुआ करे दाम गांठ से खात। यानी अवगुण, शराब का अवगुण बता रहा हूं, जो आपा खो देती है, मनुष्य पागलों जैसा होता है, मनुष्य से पशु की तरह हो जाता है, और दाम भी नष्ट होते हैं, धन भी नष्ट होता है। ये पंचशील में गौतम बुद्ध की शिक्षा और कबीर साहब की शिक्षा कितनी मेल खा रही है, ये हम लोगों ने चर्चा की। अब अष्टांगिक मार्ग पे आते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में जैसे गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, इसके बारे में बताया है। तो सम्यक दृष्टि के बारे में कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी सही दृष्टि, सही ज्ञान, गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं, सही दृष्टि और सही ज्ञान को समझने का और उसको अपनाने के लिए कबीर साहब भी कह रहे हैं। सम्यक संकल्प के बारे में, सम्यक संकल्प, क्योंकि ज्ञान होने के बाद सही संकल्प लेना भी अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद, समझने के बाद, अगर उसको हम एक्शन में नहीं लाते हैं, संकल्प लेके उसको जो है अमल में नहीं उसको यूज करते हैं, तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना और समझ लेना पर्याप्त नहीं है। तो संकल्प के बारे में कबीर साहब भी कह रहे हैं कि रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कह रहे हैं कि हमें संकल्प लेना पड़ेगा जीवन में कल्याण के लिए। रात को सोकर और दिन को केवल खाकर नहीं व्यतीत करना है। सम्यक कर्म के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, अच्छा अगर करेंगे तो अच्छा होगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कुशल कर्म करिए, अकुशल कर्मों को छोड़िए। कबीर साहब कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कुछ नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ खजूर। और एक और दोहा कहा गया है, शायद कबीर साहब का, किसी को और का ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, कि सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निंदक सोए, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए। और सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निंदक सोए, माने ऊंचे कुल मात्र में जन्म लेने से आदमी ऊंचा नहीं हो जाता है, कर्म अच्छे करने पड़ते हैं, कुशल कर्म करने पड़ते हैं। तो इसी से मिलती जुलती और समान बात हमारे कबीर साहब अपनी वाणी में भी कह रहे हैं। सम्यक आजीविका के बारे में भी कबीर साहब कह रहे हैं। सम्यक आजीविका के बारे में कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी अनावश्यक धन संचय के बारे में कबीर साहब सचेत कर रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक धन संचय की जब हमारे अंदर भावना आएगी तो हम गलत तरीके से भी आजीविका के साधन जुटाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे सही तरीकों से अनावश्यक धन संचय हमारे पास नहीं होगा तो तरीके गलत भी हम लोग अपना सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, यानी हमें केवल इतना
धन संचय करना है जितने में हमारा काम चल जाए, और हमसे जुड़े हुए लोगों का, हमारे पास कोई अतिथि गुण कहा जाता है तो उसका भी हम लोग भरपेट भोजन करा सकें, यानी सही तरीके से आजीविका कमाना है। सम्यक समाधि के बारे में भी कबीर साहब ने आगे कहा है, और गौतम बुद्ध की जो पारमिता मार्ग है, शील मार्ग है, उसके बारे में भी कबीर साहब ने कहा है। करुणा पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये जो साहब के वाणी है, वचन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। तो ये प्रेम, भाईचारा, करुणा को प्रधानता बता रही है वाणी। और उपेक्षा पारमिता में यानी सबके प्रति समान दृष्टि होना, किसी के प्रति घृणा या आसक्ति, एक जैसी भावना, सुख में सुखी अत्यधिक ना होना, दुख में दुखी अत्यधिक ना होना, ये भावना भी उपेक्षा पारमिता में गौतम बुद्ध ने बताई है। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से वैर। तो कितनी समानता है। जब मैं थोड़ा इस बारे में आज सामग्री देखी, कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, तो बड़ा बिल्कुल आश्चर्य हुआ कि वही वाणी अपनी शैली में कबीर साहब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ही अपने समय में आगे बढ़ा रहे हैं। और सहज समाधि के बारे में अभी कबीर साहब की वाणी हम लोग पढ़ेंगे। और मध्यम मार्ग और अत्य दीपो भव के बारे में भी कबीर साहब बोल रहे हैं। अत्य दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बनो। कबीर साहब अपनी शैली में क्या कहते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। ऐसी गौतम बुद्ध ने कहा है कि अत्य दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे माहे, यानी हमारे अंदर ही ज्ञान होता है, हमारे अंदर ही सारी संभावनाएं, क्षमताएं होती हैं, और हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि अज्ञानता का पर्दा चढ़ा होने की वजह से हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, अपने कल्याण का मार्ग स्वयं चुन नहीं पाते हैं। इसी तरह कबीर साहब ने और कहा है, मध्यम मार्ग से मिलता जुलता, धीरे धीरे दे मना, धीरे धीरे सब होए। तो ये बातें थी जो बहुत ही ये गौतम बुद्ध और कबीर साहब की जो शिक्षा है, वाणी है, एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती है। उसी विचारधारा को कबीर साहब आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि गौतम बुद्ध कबीर साहब के पहले हुए, और उनकी काफ़ी समय पहले हुई। उस समय की जो परंपरा आती रही, कालांतर में उसमें अपभ्रंश कुछ होते गए, कुछ चीज़ें नई जुड़ती गई, कुछ पुरानी छूटती गई, और कुछ शैलियाँ बदलती गई। लेकिन मूल बात जब हम लोगों ने समझने की कोशिश की, तो वही है मानवतावाद, कल्याणकारी मार्ग, सुख शांति प्रकाश का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, दुखों से दूर होने का मार्ग। तो ये जो प्रयास है, जो चर्चा है, आप लोगों को कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया और राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। सावधान। नमो बुद्धाय। जय भीम।